हनुमान, कृष्णा, गणपति, क्या इनका ताल्लुक सिर्फ हिंदुइज्म से है या फिर इस्लाम से भी? इस वक्त वर्ल्ड में 15% हिंदू हैं, यानी 1.2 बिलियन। अब हिंदू मजहब की बुक के अकॉर्डिंग एक इवेंट हुआ था जिसका नाम रामायण था। इस इवेंट में हनुमान लॉर्ड राणा के राइट हैंड की तरह थे और जब रावण ने सीता देवी को किडनैप किया तो हनुमान जी ने उन्हें ढूंढ कर बचाया। अब मैं इतना रिस्पेक्टफुली नाम क्यों ले रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगा। हिंदू मजहब के अकॉर्डिंग हनुमान जी को हवा का गॉड माना जाता है, यानी उनके पास शेप शिफ्टर की पावर है। थर्सडे और सैटरडे को इनकी पूजा की जाती है। अब अगर हम इस्लाम की हिस्ट्री देखें तो उसके अकॉर्डिंग अल्लाह ने 1,24,000 मैसेंजर भेजे थे जिनका काम था अल्लाह को रिप्रेजेंट करना, यानी देयर इज ओनली वन गॉड। कुछ लोग उनकी बात पर बिलीव करके ईमान ले आए जैसे आप, कुछ लोगों ने उनका इनकार कर दिया जैसे काफिर, और कुछ लोगों ने उन्हें इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दे दी कि उन्हें गॉड समझने लग गए। जैसे प्रॉफिट ईसा जो थे तो मैसेंजर, बट लोगों ने उन्हें गॉड का दर्जा दे दिया। अब हनुमान नाम को देखें, इट्स सिमिलर टू सलमान, रहमान, सुलेमान, और ये सारे नाम मुस्लिम रिलीजन में यूज होते हैं। अब सही बुखारी की 31:24 हदीस के अकॉर्डिंग यूशा नून एक मैसेंजर थे और जंग के दौरान उन्होंने बैटल फील्ड में अल्लाह से दुआ करी कि सन को कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाए, और सेम ऐसा ही हुआ। और सेम यही स्टोरी हमें रामायण में भी मिलती है हनुमान जी की तरफ से। यूशा नून प्रॉफिट मूसा के राइट हैंड की तरह थे और हनुमान जी लॉर्ड राणा के राइट हैंड की तरह थे। उनका जिक्र भी बैटल फील्ड के अंदर आया है और यूशा नून का जिक्र भी बैटल फील्ड में आया है, और दोनों ने बैटल के बाद टीम को लीड किया। और सबसे शॉकिंग बात, इंडिया में हनुमान जी का एक मंदिर है जिसको बिल्ड किया था एक मुस्लिम लेडी ने, बेगम जनाबे आलिया। अगर हम इस मंदिर के डूम को देखें तो इस पर हाफ मून बना हुआ है जो रिप्रेजेंट करता है इस्लाम को। मे बी वो मंदिर नहीं मजार हो, बट ये सब एक सॉलिड सिचुएशन है, कंफर्मेशन नहीं। दैट्स वाई हमें कुरान में झूठे खुदा को बुरा बोलने से मना किया गया है। वेल, अब कौन है कृष्णा और कौन है गणपति?